आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 विषय राजनीति विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो न केवल कॉलेज के अंदर यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 विषय राजनीति विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, राजनीति को दंड नीति कहने की परंपरा किस वर्ग के विद्वानों की रही है? तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ, प्राचीन भारतीय विचारक। प्राचीन भारतीय विचारकों ने राजनीति को दंड नीति की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, समस्त सांसारिक जीवन का आधार दंड शक्ति ही है, ये कथन किसका है? तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, ये कथन कौटिल्य का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजशास्त्री ने दंड की उत्पत्ति ईश्वर से मानी है? तो इसका डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, इसका उत्तर है मनु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर प्रकार की राजनीति चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो इसका डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं, मार्गेंथौ। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शक्ति की रक्षा, प्रयोग, विस्तार एवं पतन की गंभीर समस्या पर चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, उसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है, ये कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा मार्गेंथौ। राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? उत्तर होगा बेकर। शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है, ये कथन किसका है? तो इसका जो उत्तर होगा वो है मैकाइवर। मैकाइवर के अनुसार शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। फिर है, शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है, ये कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा कार्ल जे फ्रेडरिक। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, इसमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन देखिए, बल और प्रभुत्व साथ साथ रहते हैं, ये सही है। प्रभुत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। शक्ति निषेधात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी, ये भी सही है। बल प्रयोग शक्ति का एक उपकरण नहीं है, ये जो है गलत है, तो इसमें ये कथन सही नहीं है। अगला है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, इसमें आपको गलत वक्तव्य जो है वो बताना है। प्रभाव एक बल रहित तत्व है, ये कथन सही है। प्रभाव गुप्त शक्ति है, ये भी सही है। प्रभाव शक्ति एवं बल पर आधारित है, प्रभाव शक्ति एवं बल पर आधारित है, ये गलत है, ये सही नहीं है। प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही नहीं है। तो इसमें गलत कथन है, प्रभाव शक्ति एवं बल पर आधारित है। फिर है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये है रॉबर्ट वायरस्टेड का। शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों अथवा उनके व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित या निर्देशित करने की क्षमता से है, ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा मैकाइवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, इसमें आपको गलत वक्तव्य बताना है। तो पहला देखिए, बल प्रयोग हिंसा पर आधारित है जबकि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। दूसरा है, शक्ति दृश्य है जबकि बल प्रयोग अदृश्य है। फिर है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। फिर है, जब बल प्रयोग किया जाता है तो वहाँ से राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है। अब इसमें कौन सा कथन है वो गलत है? तो इसमें
ये बी वाला जो कथन है ये गलत है। शक्ति दृश्य है जबकि बल प्रयोग अदृश्य। बल प्रयोग भी दृश्य होता है और शक्ति भी दृश्य है। ठीक है। अगला है राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है। राजनीतिक शक्ति का अभिप्राय है, इसका सही उत्तर होगा दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण या प्रभुत्व। अगला है प्राचीन भारतीय विचारकों ने शक्ति का अर्थ स्वीकार किया है। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार शक्ति का अर्थ क्या है, तो इसमें देखिए बल प्रयोग के रूप में, दमन के रूप में, मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। यानी प्राचीन भारतीय विचारकों ने शक्ति का अर्थ बल प्रयोग के रूप में भी स्वीकार किया है और दमन के रूप में भी स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं मार्गेंथाउ, मैकाइवर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी। यानी शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में मार्गेंथाउ ने भी स्वीकार किया है और मैकाइवर ने भी स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में शक्ति को एक यथार्थ मूल्य के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान कौन है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मार्गेंथाउ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अन्यों के व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता की दृष्टि से गोल्ड हेयर एवं सिल्स द्वारा बताए गए शक्ति का प्रकार नहीं है। तो देखो अन्यों के व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता के आधार पर गोल्ड हेयर और सिल्स ने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, बल, प्रभुत्व, चातुर्य। तो इसमें कौन सा नहीं है, इसमें दमन वाला जो है ये उनके अनुसार शक्ति का प्रकार नहीं है। फिर अब मैक्स वेबर की औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रकार नहीं है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति औचित्यपूर्ण के आधार पर शक्ति जो है 3 प्रकार की होती है, वैधानिक, परंपरागत और करिश्माई। तो इसमें विचारधारा ये जो है ये शक्ति का औचित्यपूर्णता के आधार पर प्रकार नहीं है। फिर निम्न में शक्ति का स्रोत है, इनमें शक्ति का स्रोत कौन सा है, तो ज्ञान भी है, सत्ता भी है, परिस्थितियां भी हैं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला है निम्न में शक्ति की विशेषता नहीं है। शक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है, शक्ति संबंधात्मक होती है, ये भी विशेषता है। शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है, ये भी विशेषता है। शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है, ये भी इसकी विशेषता है। शक्ति में औचित्य का गुण नहीं होता है, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। फिर है राजनीति से शक्ति अपृथक्करणीय है। राजनीति से शक्ति अपृथक्करणीय है। इसका जो उत्तर होगा वो 1 नंबर का होगा बेकन। ये बेकन ने कहा है। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। इसको इंग्लिश के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है, ये पुस्तक का नाम है। कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, ये पुस्तक का नाम है। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं लॉसवेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी से संबंधित विषय है। ये कथन किसका है, इसका सही उत्तर होगा केपलोन। अगला है निम्न में कौन सा कथन गलत है, इसमें आपको गलत कथन बताना है। तो देखिए शक्ति भौतिक तत्व है और प्रभाव नैतिक तत्व है, ये सही है। शक्ति मूर्त है और प्रभाव अमूर्त है, ये भी सही है। शक्ति प्रजातांत्रिक है और प्रभाव अप्रजातांत्रिक है, ये गलत है। शक्ति का क्षेत्र सीमित होता है और प्रभाव का क्षेत्र असीमित होता है, ये सही है। तो इसमें 3 नंबर का जो कथन है ये गलत है। शक्ति प्रजातांत्रिक है, यहाँ पर आएगा शक्ति अप्रजातांत्रिक है और प्रभाव प्रजातांत्रिक है, ऐसे आएगा। अगला है निम्न में कौन सा कथन गलत है, इसमें आपको गलत कथन बताना है। तो इसमें देखिए शक्ति एवं सत्ता व्यक्ति की भिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित है, ये सही है। शक्ति भौतिक तत्व है, सत्ता वैधानिक तत्व है, ये भी सही है। शक्ति मूल्य निरपेक्ष है, सत्ता मूल्य सापेक्ष है, ये भी सही है। शक्ति का प्रत्यायोजन संभव है तथा सत्ता का प्रत्यायोजन संभव नहीं है, ये गलत है। इसमें आएगा शक्ति का प्रत्यायोजन संभव नहीं है तथा सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है, ऐसे आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में शक्ति को प्रयोग में लाने का तरीका है।
शक्ति को प्रयोग में लाने का तरीका देखो, समझाना भी है, प्रलोभन भी है, दंड भी है, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। शक्ति को प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका कौन सा है? ठीक है, शक्ति को प्रयोग में लाने के ये 4 तरीके हैं। अब इनमें अंतिम तरीका कौन सा है? तो अंतिम तरीका है बल। सबसे पहले समझाना यानी साम का प्रयोग करते हैं, फिर प्रलोभन यानी दाम का प्रयोग करते हैं, फिर दंड, ठीक है ना, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं। तो इसमें अंतिम जो तरीका है ये है बल। अगला है द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो आर्थिक सहायता की नीतियां अपनाई गई उन्हें शक्ति प्रयोग की कौन सी विधि कहा जाता है? अब इसमें नाम आ गया आर्थिक सहायता, तो सीधी सी बात है प्रलोभन दिया जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा प्रलोभन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप है। सबसे अधिक उग्र रूप, तो इसका मतलब युद्ध, यही सबसे अधिक उग्र रूप है। अगला है शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। तो देखो शक्ति साधन है, ये भी सही है, शक्ति साध्य है, ये भी सही है, शक्ति साधन और साध्य दोनों है, ये भी सही है, शक्ति न तो साधन है और न ही साध्य है, ये गलत है। तो इसमें सही कथन जो है बिल्कुल वो है कि शक्ति साधन भी है और साध्य भी है, दोनों ही है। फिर निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है? तो इसका उत्तर होगा डी, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है, दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है केवल धमकी दी जाए, ठीक है ना, केवल धमकी दी जाए। ये जब तक आप धमकी देकर के काम करा सकते हैं तब तक वो प्रभावशाली है। फिर अगर धमकी देने के पश्चात आप धमकी का प्रयोग नहीं करते हैं, व्यवहार में उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं, तो फिर आप जो है आपका प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है, आपका भय समाप्त हो जाता है। अगला है शक्ति के प्रयोग में एक राजनयिक का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राजनयिक होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, वो कौन सा तरीका इसमें सबसे बढ़िया तरीका जो है काम में लेता है, जो जिसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो इसका उत्तर होगा समझाना, यानी यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, समझा बुझा करके अपना काम निकाल लो, अपना स्वार्थ पूरा कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पूरे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा परिचय डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय फतेहपुर सीकर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।